हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल अपना लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब, इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट बुलेट बुक का रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो जिससे हमारी पिछली 2 वीडियो आपने देखी होंगी, 2-3 वीडियो, और आज की वीडियो रहने वाली है हमारी चालक, अचालक, अर्धचालक एवं वैद्युत केबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? चालक, अचालक, अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक केबल्स। तो स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, एक पीटीसी थर्मिस्टर में तापमान जिस पर प्रतिरोध अत्यधिक तेजी से बढ़ता है किस रूप खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? क्या स्विचिंग बिंदु के रूप में जाना जाता है। कांस्टेंट में शामिल होता है। कांस्टेंट में कौन से धातु शामिल होते हैं? इसमें तांबा और निकेल होता है। कुचालक जिसका ध्रुवीकरण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है जाना जाता है, क्या कहलाता है? परावैद्युत कहलाता है। डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। खालिस्तान पदार्थ की प्रतिरोधकता ऋणात्मक ताप गुणांक होती है। कार्बन की प्रतिरोध क्या होता है? ताप गुणांक होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। ये केवल का इंसुलेटेड पदार्थ खालिस्तान का होना चाहिए, मतलब कम लागत होना चाहिए, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए और उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए। दाब केबल साधारणतः 66 केवी से अधिक पर उपयोग नहीं किया जा सकता, मतलब दाब प्रेशर केबल को 66 केवी से अधिक पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। केबल के लिए प्रयुक्त चालक क्या होता है? तापानुशीलित तांबा होता है, एनिल्ड कॉपर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? एनिल्ड कॉपर केबल के लिए। और विद्युत का सर्वोच्च चालक क्या होता है? चांदी होता है। अनुप्रयुक्त भार के अंतर्गत खालिस्तान घटक पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्मों का प्रभावित करता है। क्या होता है? एक मिश्र धातु की सामग्री होती है। जब पदार्थ अपनी स्थिति ठोस से बदलकर द्रव बनता है तब तापमान को परिभाषित करने के लिए खालिस्तान पदार्थ प्रयोग होता है। क्या कहलाता है? गलनांक बिंदु। तो केवल में चालक पर दिए हुए विद्युत रोधन स्तर की मोटाई प्रयुक्त वोल्टता पर निर्भर करती है। केबल की जो विद्युत रोधन की मोटाई होती है किस पर निर्भर करती है? वोल्टता पर निर्भर करती है, प्रचालन वोल्टता पर। तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है? 60% होती है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता कुचालक और चालकों के बीच में रहती है। बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। इसके बाद क्या आता है? तांबा। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। पोर्सिलीन विद्युत रोधियों को चमकदार बनाया जाता है गैसों और जल वाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए, मतलब पोर्सिलीन जो होते हैं इंसुलेटेड, उनको चमकदार क्यों बनाया जाता है? गैसों और जल वाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए। एक संयोजी बंद और चालन बंद के बीच फॉरवर्डन अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक है तो परिणाम पदार्थ क्या होगा? उसका विद्युत रोध होगा। यदि फॉरवर्डन की चौड़ाई अधिक होती है तो क्या होता है? प्रतिरोधक होता है। यदि चौड़ाई कम होती है तो क्या हो गया? अर्धचालक हो गया। और इसकी बिल्कुल नहीं होती है तो क्या होता है? चालक होते हैं। शीशा खालिस्तान अयस्क से तैयार किया जाता है, मतलब शीशे का अयस्क क्या होता है? गैलेना होता है। गन मेटल खालिस्तान और को मिश्र धातु है। गन मेटल किसकी है? तांबा, टिन और जिंक की एक मिश्र धातु होती है गन मेटल। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? ऑक्साइड होता है। किसी पदार्थ का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? इसकी प्लास्टिसिटी कहलाती है। खालिस्तान पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कार्बन का ताप गुणांक कितना होता है? ऋणात्मक होता है। तांबे का गलनांक 1084, 85, 83 ये ऑप्शन में आ सकती है। वाय वर्ग रोधन पदार्थ के ताप की परास कितनी होती है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नाइक्रोम का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है हीटर कोल बनाने में, मतलब हीटिंग एलिमेंट बनाने में। शीट मेटल का कार्य केवल मेटल शीट पर किया जाता है। क्या होता है? रोल्ड। अर्धचालक पदार्थ के रूप में
सिलिकॉन जर्मेनियम तत्व का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। कालिस्तान केबल का संक्षिप्त रूप क्या होता है? PILC, मतलब पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड होता है। एक बैलेंस और कंडक्टेंस बैंड के बीच फॉरवर्ड अंतराल चौड़ाई कम है तो परिणामी पदार्थ क्या होगा? अर्धचालक होगा। बी वर्ग विद्युत रोधी पदार्थ का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है? 130 होता है। तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। कालिस्तान पदार्थ में सबसे कम प्रतिरोधकता चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। मनोरंजन तंत्र में प्रयुक्त कोरेक्सियल केबल के दो प्रकार होते हैं, एक तो RG59 और RG60 होती है। उच्च तापमान पर पदार्थ द्वारा अपनी कठोरता पुनः प्राप्त करने का गुण क्या कहलाता है? हॉट हार्डनेस कहलाता है। उच्च गति स्टील में होता है। ICBD स्टील में क्या होता है? 18% टंगस्टन होता है, 4 क्रोमियम, 1 वेनेडियम और 0.7 कार्बन और लोहा होता है। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है? 0.117 माइक्रोमीटर होता है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32 होता है। पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता अधिकांश धातुओं से कम लेकिन विद्युत रोधी प्रारूप से ज़्यादा होती है क्या कहलाती है? अर्धचालक कहलाती है। एनिल तांबा में प्रयुक्त निम्न वोल्टा केबल लचीला तार और मशीन कुंडलन प्रयुक्त होती है। एनिल्ड कॉपर में क्या होती है? एक तो निम्न वोल्टा केबल और लचीला तार और मशीन कुंडली प्रयोग की होती है। सबसे बेहतर पदार्थ किसका होता है? बैकेलाइट का होता है। कुछ महंगे उपकरण में मानक प्रतिरोध के रूप में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु 40 निकेल और 60% तांबा होता है। क्या कहलाता है? 40 निकेल और 60 तांबा यूरेका कहलाती है। अधिकांश क्रांति तापमान से ऊपर स्टील को गर्म करने और फिर वायु में ठंडा करना क्या कहलाती है? एनीलिंग कहलाती है। कठोर धातु में अतिरिक्त कठोरता, भंगुरता और अवांछित प्रेरित दाब खिंचाव को क्या कहते हैं? टेम्परिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टेम्परिंग। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जब एक अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाती है। पदार्थों में सबसे अधिक प्रतिरोध कुचालकों का होता है। किसका होता है? कुचालकों का। तार की लंबाई को बढ़ाने हेतु ऊपरी में प्रयुक्त जोड़, जहाँ जोड़ यथेष्ट तन्यता दाब के अधीन होते हैं क्या कहलाते हैं? ब्रिटानिया जोड़ कहलाते हैं। दुगना क्रॉस टैप जोड़ प्रयोग होता है जहाँ दो तार एक ही समय पर टैप होते हैं। तार की लंबाई बढ़ाने के लिए सिरोपरी लाइन में कालिस्तान प्रकार का जॉइंट प्रयोग किया जाता है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट किया जाता है, मतलब तार की लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट प्रयोग किया जाता है। कठोर कर्षित नंगे तांबे का झुकाव कोण ब्रिटानिया जोड़ के लिए कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। रिवेट स्थायी जोड़ बनाया जाता, कालिस्तान होता मतलब रिवेट कालिस्तान होता मतलब स्थायी जोड़ बनाया जाता। बहुत से तंतुओं वाले तारों के लिए बनाया गया जोड़ क्या कहलाता है? पिकटेल जोड़ कहलाता है। मतलब बहुत से तारों के लिए पिकटेल जोड़ होता है। कालिस्तान मृदु तांबा नलिकाओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं फ्लेज्ड जोड़, मतलब फ्लेज्ड जोड़ होते हैं। सिरोपरी लाइन के लिए प्रयुक्त जोड़ का प्रकार टेम्परिंग के लिए विद्युत ऊर्जा सर्विस लाइन से लंबवत ब्रिटानिया टी जोड़ होता है। मतलब सिरोपरी लाइन से प्रयुक्त जोड़ जो टेम्परिंग के लिए विद्युत ऊर्जा सर्विस लाइन में लंबवत होती है क्या होती है? ब्रिटानिया टी जोड़ होता है। बिलाय का उपयोग कालिस्तान को जोड़ने के लिए किया था। बिलाय क्या होता है? PVC 5 होता है। रिसाव को रोकने के लिए आंतरिक सैनिटरी पाइपों को न्यूनतम जोड़ सहित लगाया जाता, मतलब न्यूनतम जोड़ सहित लगाया जाता है। छोटे व्यास के धातु पाइपों को स्क्रूड संधि द्वारा जोड़ा जाता है। वर्ग एफ विद्युत रोधी पदार्थ के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है? 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कांस्टेंट क्या होता है? यह तांबा तथा निकेल की एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा 40% और निकेल कितना होता है? 60% होता है। इसका अधिक से अधिक कार्यकारी तापमान कितना होता है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कार्यकारी ताप पर
मिश्र धातु की तुलना में अधिक होने के कारण अति शुद्ध मापक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। कांस्टेंट एक मिश्र धातु का उपयोग लेबोरेटरी में धारा नियंत्रण और धारा मापी के लिए शंट प्रतिरोध के रूप में के निर्माण में भी किया जाता है। एसी केबल की धारा वहन क्षमता कम हो जाती है चार्जिंग करने करंट के दौरान। मतलब एसी केबल की धारा वहन क्षमता कम हो जाती है चार्जिंग करंट के दौरान। एक वेरिस्टर क्या होता है? एक अरेखीय अवयव होता है, मतलब नॉन लीनियर एलिमेंट होता है वेरिस्टर। वेरिस्टर को वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर भी बोलते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ लोहा चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सब्सिबिलिटी घटेगी। चुंबकीय संवेदनशीलता के बराबर होता है चुंबकन प्रति चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकन प्रति चुंबकीय क्षेत्र। जिन पदार्थों में स्थायी चुंबकीय दो ध्रुवीय का अभाव होता है क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। अभाव होता है। प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होता है? अर्धचालक बोलते हैं, मतलब अर्धचालक पदार्थ होता है प्रकाशीय वोल्टेज सेल अर्धचालक। मृदु चुंबकीय पदार्थ में होता है उच्च चुंबकशीलता होती है। मृदु चुंबकीय पदार्थ में उच्च चुंबकशीलता होती है। गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक पदार्थ होता है एक। नाइक्रोम क्या है? इसका व्यापारिक नाम निकिल क्रोमियम मिश्र धातु होता है। नाइक्रोम का निकिल क्रोमियम। यह निकिल 70, 75, 78, 75 से 78 तथा क्रोमियम 20 से 30% होता है। मैंगनीज 1.5% अल्प मात्रा में लोहा यदि इसे मिश्र धातु से बनाई जाती है। यह दृढ़ धातु है। इसका कार्यकारी तापमान 1000 सेंटीग्रेड से 1455 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नाइक्रोम का। इसका प्रतिरोध कितना होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 इंटू 10⁸ ओम मीटर होता है। ये पतले तार बनाए जाते हैं। इसकी प्रतिरोधकता उच्च होने के कारण इसे निम्न ताप युक्ति में हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे किचन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत आयरन, गीजर, विद्युत ओवन आदि में। घरेलू तापीय उपकरणों के घटक बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के ही बने होते हैं। लक्स पदार्थ बने होते हैं एल्यूमिनियम या कॉपर के बने होते हैं। लक्स क्या होते हैं? कॉपर या एल्यूमिनियम के। खालिस्तान पदार्थों में धनात्मक ताप गुणांक क्या होता है? चालक पदार्थों में धनात्मक ताप गुणांक होता है। एच वर्ग विद्युत रोधन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोल की संख्या के आधार पर केबल का वर्गीकरण, मतलब सिंगल कोर, डबल कोर और 3 कोर और एन कोर केबल। एन का मतलब न्यूटन टाइप का भी होता है इसमें। जैसे एन कोर को 3.5 कोर भी बोलते हैं। तो सिलिकॉन जैसे विशिष्ट अर्धचालकों के प्रयुक्त परमाणु संयोजी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। लोहा चुंबकीय पदार्थ का अवगुण जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिक्रिया में उसके भौतिक आकार को परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? मैग्नेटोस्टेशन कहलाता है। दो पदार्थ पी क्यू तथा तापीय का प्रभाव तापमान में वृद्धि के साथ पदार्थ और पी प्रतिचुंबकीय हो जाता है, जबकि क्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या? पी अनुचुंबकीय और क्यू प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा? पी अनुचुंबकीय हो जाएगा जबकि क्यू प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। विद्युत रोधी के संबंध में ताप गुणांक होता है ऋणात्मक होता है। चालक प्रतिरोध से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार प्रतिष्ठम पारंपरिकता से संबंधित होता है। खालिस्तान पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, मतलब अर्धचालक और अचालकों का ताप गुणांक कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, जबकि चालक पदार्थ का ताप गुणांक कैसा होता है? धनात्मक होता है। खालिस्तान एक अर्धचालक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। पदार्थ जिनमें से निम्न धारण हो और शक्ति संचार उपकरणों में व्यापक तौर पर प्रयुक्त किया जाता है लोहा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड एक अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेट पदार्थ होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। जर्मन सिल्वर क्या होता है? जिसमें जर्मन तांबा 60% और निकिल 15% और जस्ता 25% मिश्र धातु से बनी होती है। यह पीतल की अपेक्षा अधिक सधर्ण और वातावरण परिवर्तनों से कम प्रभावित होने वाली धातु है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों में पीतल के स्थान पर किया जाता है। सिलिकॉन लगभग 5 गुणक द्वारा लोहे की चालकता बढ़ाता है। 5 गुणक का मतलब 5 संयोजी बोलते हैं इसे।
और खालिस्तान कमज़ोर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में मजबूत चुम्बकीय क्षेत्र की ओर गति करने सामर्थ्य प्रवृत्ति रखता है। मतलब लोहा चुम्बकीय पदार्थ क्या होता है? लोहा चुम्बकीय पदार्थ मजबूत चुम्बकीय क्षेत्र होता है इसका। एनिल और निकिल कोबाल्ट क्या है? कठोर लोहा चुम्बकीय पदार्थ होते हैं। चालक के उदाहरण तांबा, चांदी, सोना यदि चालक के उदाहरण होते हैं। खालिस्तान पदार्थ शक्तिशाली चुम्बक द्वारा थोड़े से प्रतिकर्षित किए जा सकते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुम्बकीय मतलब डायाचुम्बकीय। किसी चालक के तापमान में वृद्धि होने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। किसी चालक के तापमान में वृद्धि होने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। आधे चालकों में प्रतिरोध तापमान में कमी होने पर क्या होता है? बढ़ता है। इंसुलेटर से कम है और चालकों से अधिक प्रतिरोधकता होती है। क्या कहलाती है? अर्धचालक कहलाती है। केबलों में प्रयुक्त होने वाले विद्युतरोधी सामग्री की मुख्य आवश्यकता क्या? उच्च विद्युतरोधन प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए? केबलों में प्रयुक्त होने विद्युतरोधी सामग्री की मुख्य आवश्यकता होती है। क्या होती है? उच्च विद्युतरोधन प्रतिरोध। तांबे के चालक का प्रतिरोध संख्यात्मक रूप से शून्य हो जाएगी जब 234 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, तो उसका सेंटीग्रेड तापमान होगा तो कितना हो जाएगा? तांबे की चालकता का प्रतिरोध सैद्धांतिक रूप से शून्य हो जाएगा। IAS 1271/1985 के अनुसार अभ्रक, कांच, फाइबर और एस्बेस्टस का तापीय वर्ग और तापमान कितना होता है? V वर्ग मतलब V बराबर 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे वोल्टा के आधार पर केबल का वर्गीकरण। लो टेंशन केबल 1 kVA, हाई टेंशन केबल 1 kV से 11 kVA, सुपर टेंशन 11 kV से 33 kV होती है। एक्स्ट्रा टेंशन क्या होती है? 33 kV से 66 kV होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। विद्युत V वर्ग विद्युतरोधन संबंधित होता है, अभ्रक से संबंधित होता है। वायरबांड प्रतिरोध का विशेष गुण क्या? उच्च स्थिरता होती है। इसमें क्या होता है? उच्च स्थिरता, हाई स्टेबिलिटी होती है। अच्छा चालकीय पदार्थ क्या होता है? चांदी होता है। वर्ग ई विद्युतरोधन के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है? 120 डिग्री होता है। यदि तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध भी घट जाता है। क्या होता है? चालक। पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग है। क्या होता है? थर्मोमीटर होता है। धातु की वह स्थिति जिसमें एक प्रतिरोधकता शून्य हो जाए क्या कहलाती है? सुपर चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सुपर कंडक्टिव। चुंबकीय क्षेत्र को प्रयुक्त करके खालिस्तान को समाप्त किया जा सकता है। सुपर चालकता। चुंबकीय क्षेत्र को प्रयोग करके सुपर चालकता को समाप्त किया जा सकता है। क्रांतिक ताप पर सुपर चालक की ऊर्जा अंतराल होती है, न्यूनतम होती है। क्या होती है? न्यूनतम। सुपर चालक की आपेक्ष पारंपरिकता कितनी होती है? शून्य होती है, आपेक्षित पारंपरिकता। एंटीमनी, बिस्मुथ, टेलुरियम जैसी धातुओं की सुपर चालक बनाने के लिए संक्रमण तापमान की परास कितनी होती है? 0.01 केल्विन से 9.15 केल्विन होती है। मिश्र धातुओं से बने सुपर चालकों को क्या कहते हैं? कठोर सुपर चालक कहलाती है। जस्ता, टिन और टेंटलियम अच्छी विद्युत चालक की तुलना में शीघ्र अच्छे सुचालक होते हैं। वह चालक जो कि शुद्ध धातु से बनते हैं, मुलायम, खालिस्तान की श्रेणी में आते हैं। क्या होता है? सुपर चालक कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध कितना विधि द्वारा 100% प्राप्त किया जा सकता है? मतलब शुद्ध तामा। विद्युत अपघट्य विधि द्वारा 100% शुद्ध तामा प्राप्त किया जा सकता है। एनिल्ड तांबे की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.72 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। और कठोर तांबे की प्रतिरोधकता 1.727 होती है। एनिल्ड क्या हो गया? एनिल्ड की कितनी होगी? 1.72 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, जबकि कठोर की कितनी होती है? 1.277। एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 2.65 इंटू 10⁻8 ओम।
एल्यूमिनियम का गलनांक 660, 665, 66 ऐसा हो सकता है। स्टील में बहुत कम मात्रा में सिलिकॉन को मिलाने से स्टील की पारगम्यता बढ़ जाती है। स्टील में बहुत कम मात्रा में सिलिकॉन को मिलाने से स्टील की पारगम्यता बढ़ जाती है। पारा ही एक ऐसी धातु है जो कि 38 डिग्री 87 सेंटीग्रेड तापमान पर तरल पदार्थ के रूप में रहती है। प्लेटिनम का गलनांक कितना होता है? 1769। कांसा क्या होता है? ब्रॉन्ज। मतलब तांबे के साथ जब टिन धातु मिलाई जाती है तो तांबा एक मिश्र धातु ब्रॉन्ज बन जाती है। मतलब तांबे के साथ क्या मिलाया? टिन। तांबे का 85 90 से और जबकि टिन का 8 से 16% होता है। इसके अतिरिक्त बहुत थोड़ी सी मात्रा में कैडमियम, बोरियम, बेरिलियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन आदि मिलाए जाते हैं। टिन एक जंगरोधी धातु है। यह पीतल की तुलना में ब्रॉन्ज की अच्छी जंगरोधी मिश्र धातु है। तांबे के साथ तीसरी धातु तत्व या फॉस्फोरस मिलाया जाता है। तत्व इस प्रकार बनी मिश्र धातु को फॉस्फोब्रॉन्ज क्या बोलते हैं? तांबा और टिन के मिश्र को क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं, ब्रॉन्ज। तांबा और टिन को क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में तांबा और टिन, तांबे का 82 से 90% जबकि टिन का 8 से 16% होता है। मैंगनीज तांबे की एक मिश्र धातु जिसमें तांबा और मैंगनीज खालिस्तान मतलब एवं निकेल मिलाया जाता है। तांबा 84%, मैंगनीज 12%, जबकि निकेल कितना? 4% मिलाया जाता है। मैंगनीज का गलनांक बिंदु कितना होता है? 1020 डिग्री होता है। कांस्टेंट तांबा और निकेल की एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा 60% और निकेल कितना होता है? 40% होता है। नाइक्रोम एक दृढ़ धातु है जिसका कार्यकारी तापमान कितना? 1150 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाइक्रोम में खालिस्तान उच्च होने के कारण से तापयुक्त में हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया था। मतलब प्रतिरोधकता क्या होती है इसकी? उच्च होती है। टंगस्टन एक बहुत कठोर धातु है। इसकी खालिस्तान तनन सामर्थ्य बहुत उच्च होती है। रेजिन एक क्या है? रेजिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। विद्युतरोधी पेपर एवं प्रेस बोर्ड की परावैद्युतांक से अधिक होती है। पेपर और प्रेस बोर्ड की परावैद्युतांक कितनी होती है? 3 से अधिक होती है। बिटुमेन का गलनांक कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिटुमेन रासायनिक रूप से क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन होता है। रासायनिक रूप से क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। परम शून्य ताप पर 0 डिग्री केल्विन और -273 सेंटीग्रेड पर जर्मेनियम सिलिकॉन में पूर्णतः विद्युतरोधी होते हैं। आदर्श चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा विवरों की संख्या, विवरों को केवल हॉल की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। सिमेट्रिकल वेरिस्टर जैसे कार्बाइड पाउडर और सिरेमिक पाउडर पदार्थ को मिलाने से बनाए जाते हैं। अनसिमेट्रिकल वेरिस्टर का उपयोग विशेष प्रकार के सर्किट में रेक्टिफायर के रूप में किया था। मतलब टंगस्टन इस्पात का रासायनिक संगठन क्या होता है? टंगस्टन का 93 आयरन प्लस 6 वेनेडियम और 7% कार्बन और जबकि 0.3% क्रोमियम होता है। प्लेटिनियम कोबाल्ट का रासायनिक संगठन क्या होता है? प्लेटिनियम का 77% जबकि और 23% कोबाल्ट का रासायनिक संगठन होता है। एल्यूमिनियम का रासायनिक संगठन क्या होता है? 55% आयरन और 17% निकेल और 12% कोबाल्ट, 10% एल्यूमिनियम और 6% क्या होता है? कॉपर होता है। मी मेटल क्या है? एक निकेल आयरन का मिश्र धातु है। मी मेटल क्या होता है? एक निकेल आयरन की मिश्र धातु है। परमाणु में निकेल और आयरन तथा शेष क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर आदि होता है। मृदु चुंबकीय पदार्थों में लोहा तथा सिलिकॉन मिश्र धातु मिलाया जाता है। मृदु चुंबकीय पदार्थों में लोहा एवं सिलिकॉन मिश्र धातु मिलाया जाता है। तांबा चालकों पर सोल्डरिंग द्वारा जोड़ टांका सरलता से लगाया जा सकता है। कॉपर पायराइड से मुख्य तांबा प्राप्त किया जा सकता है। तांबे का क्या होता है? कॉपर पायराइड। आदर्श विद्युतरोधी तेल की पारदर्शी सामर्थ्य होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। आदर्श विद्युतरोधी तेल जैसे रासायनिक अशुद्धियों से खालिस्तान होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। तेल का परीक्षण
तेल का परीक्षण करने से गोले के मध्य वायु अंतराल कितना होता है? 4 ± 0.02 m। विद्युतरोधी तेल की श्यानता होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। विस्कोसिटी मतलब क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। विद्युतरोधी तेल की फ्लैश पॉइंट बिंदु का न्यूनतम तापमान कितना होता है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? माइक्रो से कम होती है, इकाई से कम होती है, मतलब इकाई से कम होती है। संरचना के आधार पर केबल का वर्गीकरण मतलब सामान्य केबल 11 kV से नीचे होती है, जनरल केबल। बेल्टेड केबल कितनी होती है? बेल्टेड केबल होती है 11 kV से 22 kV तक। और स्क्रीड केबल मतलब स्क्रीन्ड केबल कितनी होती है? 22 kV से 66 kV तक। और तेल द्वारा केबल ऑयल प्रेशर केबल कितनी होती है? 132 से 220 kV। और गैस दाब केबल कितनी है? 220 से ऊपर होती है। जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो तार का तापमान बढ़ जाता है। इसका कारण क्या? धातु परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन को टक्कर से ऊर्जा निकलती है जो कि ऊष्मा के रूप में दिखाई पड़ती है। टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है? टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध खालिस्तान के साथ बढ़ता है, मतलब इसकी लंबाई लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इलेक्ट्रिक हीटर का एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं, नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। घर्षण टेप साधारणतः बना होता असंजक युक्त संचित सूती कपड़ा से बना होता है। बिजली के तार के फ्रैक्चर का कारण बनता है अत्यधिक ऐंठन। क्या बनता है? अत्यधिक ऐंठन। पॉलीविनाइल क्लोराइड खालिस्तान ताप के संपर्क में आने पर खालिस्तान हो जाता है, मतलब निम्न क्रिस्टलीय हो जाता है। धातु के तापमान में वृद्धि होने पर शुद्ध धातुओं को प्रतिरोध में वृद्धि होती है। प्रतिरोध के तापमान संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध में से निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से कम होता है। खालिस्तान 2 या 2 से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज को न्यूनतम हानि होती है। क्या कहते हैं? जोड़ स्पाइल बोलते हैं, स्प्लाइस बोलते हैं। केबल में शीत का उपयोग किया था केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। किसको? नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। एक इंसुलेटेड पदार्थ में गुण नहीं होना चाहिए, उच्च जल अवशोषण नहीं होना चाहिए। केबलों का इंटरशीथ ग्रेडिंग में सजातीय परावर्तन का उपयोग किया जाता है। अब्रक क्या होता है? यह एक पारदर्शक आगेन एवं नमी से अप्रभावित होने वाला क्या होता है? अचालक पदार्थ या ऊष्मा और नमी में अप्रभावित रहने वाला एकमात्र प्राकृतिक खनिज पदार्थ है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। वैद्युतिक ऊष्मीय उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट के आधार के रूप में अन्य कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब्रक को माइका बोलते हैं नामक पदार्थ विद्युतरोधी पदार्थ का उदाहरण है। कैसा? एक विद्युतरोधी पदार्थ। एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युतरोधन पदार्थ जिस पदार्थ की इंगित करता है उसमें गुण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? वह हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता। हार्मनिंग से पहले एक हिस्सा क्या होता है? बेंडिंग होती है। हार्मनिंग से पहले क्या कर दी जाती है? बेंडिंग कर दी जाती है। एक रजिस्टर कलर कोड के 4 बैंड रजिस्टर पर दाएं से बाएं पढ़ा जाता है। क्या करती है? प्रथम बैंड रजिस्टर का सहिष्णुता का मान देता है। खालिस्तान तारों के प्रकार को रोमैक्स ब्रांड नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? गैर धात्मिक आच्छादित तार, नॉन मेटल शीतल वायर। एक तार संश्लेषी बहुलक से बने रोधक से लेबल किया जाता है। उच्च विद्युतरोधी व गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नायलॉन विलयन युक्त होता है। तारों का लेवल होगा मतलब XHHN। कौन सी विद्युत नली ग्रीन फील्ड के नाम से भी जाना जाता है? किससे बोलते हैं? फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट को। एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता। क्या बचाता? आर्मर्ड एक भौतिक नुकसान से बचाता है। एफ इंसुलेटर का प्रतिबंध तापमान कितना होता है? 155 होता है। उच्च परावर्तन क्षमता होती है। किसकी होती है? SF6 गैस की होती है। केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर चरघाती रूप से क्या होती है? घटती है। केबल की जो इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर चरघाती रूप से क्या होती है? घटती है। एक कोर केबल में सामान्य प्रदान नहीं करते।
स्टील की आर्मरिंग, सिंगल कोर में स्टील की आर्मरिंग प्रदान नहीं करते। परावैद्युत समार्थ होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं। किटकैट फ्यूज निर्मित होते हैं, कई के होते हैं पोर्सिलीन के। BIR का पूर्ण रूप क्या होता है? वल्केनाइड इंडिया रबर। दोस्तों, हम आपके लाने इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। BIR का पूर्ण रूप क्या होता है? वल्केनाइड इंडिया रबर होता है। और XLPE केबल का अनुमेय कार्यकारी तापमान कितना? 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत शक्ति केबल में चालक हेतु तांबा का प्रयोग केबल में, मतलब शक्ति केबल में चालकता हेतु, मतलब एनील्ड होता है के रूप में किया जा सकता है। जबकि विद्युत रोधी केबल इसमें इस्पात संबंधी स्टील कंड्यूट में खींचा जा सकता है। IS 732/1983। केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए निम्न परावैद्युत और उच्च प्रतिरोधकता, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए इसका निम्न परावैद्युतांक और उच्च प्रतिरोधकता और उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। शुद्ध पानी उदाहरण होता है, विद्युत रोधी का उदाहरण होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में समझाया गया तो इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 2.8 से 10⁻⁸ ओम, जो कि तांबे से 1.6 गुना अधिक होती है। इसका घनत्व कितना होता है? 2.68 होता है। इसका गलनांक 659-660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्यूमिनियम की तांबे की तरह खींचा जा सकता है या वेल्डित किया जा सकता है। इसमें प्रतिरोधकता का घनत्व बदल जाता है। एल्यूमिनियम तार की तनन सामर्थ्य 0.97 से 1.57 टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जो तांबे की तनन सामर्थ्य से बहुत कम है। आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सामग्री धातु क्या होती है? एल्यूमिनियम होती है। ठोस चालक के मुकाबले लचीलादार चालक का फायदा क्या है? ज़्यादातर लचीला। खालिस्तान का तापमान गुणांक 0 के आसपास होता है, क्या होता है? मैग्नीज का 0 के आसपास होता है। H वर्ग रोधन का सर्वाधिक विद्युत तापमान कितना होता है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। संचित कागज के लकड़ी के कार्तन से बने कागज की लुगदी और कुछ यौगिक जैसे पैराफिनिक और नैचेनिक पदार्थ के साथ संचित करके बनाया जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग भीड़ वाले क्षेत्रों में हेतु किया जा सकता है, जहाँ संधि केबल उपकरणों के टनिंग पर बनाया जाता है। हालांकि छोटे संस्थापक जहाँ छोटी दूरी हो और संधियाँ कई स्थानों पर बनाया जा सकता है। BIR केवल पेपर केबल की अपेक्षा सस्ता, अधिक टिकाऊ है। संचित कागज का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? 30 किलोवोल्ट प्रति mm होता है। उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतः इम्प्रीग्नेंट पेपर प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारण प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? संचित कागज होता है। सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ ग्रेफाइट। प्रबल चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? ग्रेफाइट। त्रिकला डेल्टा संबंध में लाइन वोल्टता कला वोल्टता के समान होती है। त्रिकला डेल्टा में लाइन की वोल्टता फेज वोल्टेज के समान होती है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड सिस्टम के मानक नेमा नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का वर्गीकरण द्वारा निर्धारित किया गया था। B वर्ग में अधिकतम तापमान कितना होता है? 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे क्यूरी तापमान कितना होता है? F का 1045 डिग्री सेंटीग्रेड, कोबाल्ट का 1395 डिग्री सेंटीग्रेड, निकल का 630 होता है और गोल्ड का 289। यह वह ताप है जिसके ऊपर कोई चुंबकीय पदार्थ आप स्थायी चुंबकीय गुण खो देता है, क्यूरी ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर पैरामैग्नेट मटेरियल में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है।
IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड की न्यूनतम आकार कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 8 स्टैंडर्ड कॉपर का GI से कम नहीं होनी चाहिए, कॉपर या GI से कम नहीं होनी चाहिए। PVC का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। LT केबल के इंसुलेशन का परीक्षण 11 kV पर किया जा सकता है। खालिस्तान की इकाई 11 kV केबल के लिए अधिक आवश्यक है, 0.9 मीटर। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, 0.75 से कितना होता है, 1% होता है। केबल या भूदोष अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है मुरे लूप परीक्षण। क्या बोलते हैं इसे, मुरे लूप परीक्षण बोलते हैं। कम्यूटेटर खंड का इंसुलेट करने के लिए आवरक इंसुलेटेड सामग्री प्रयोग की जाती है। कम्यूटेटर खंड को इंसुलेटेड करने के लिए किसका प्रयोग किया था, आवरक का। फाइबर चीनी मिट्टी एक क्या है, विषमवाहक होता है। क्या बोलते हैं, विषमवाहक को बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है कवचित तार, आर्मरिंग की जाती है। कवचित तार को आर्मरिंग बोलते हैं। घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए नाइक्रोम सामग्री, तापिंग के लिए हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया था। 3 पेज पावर अथवा लाइटिंग लोड के लिए केवल 3.5 कोर का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज ग्रेड में 650 से 33 kV के बीच की सीमा को कहा जाता है उच्च वोल्टता कहते हैं। सौर बैटरी में प्रयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर। विद्युत रोधन पदार्थ के संचित का उद्देश्य क्या, वायु कोटरिका को तेल से भरना। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, यह विद्युतरोधी पदार्थ संतृष्ट यौगिक होता है। यह एसिटिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है तथा यह सफ़ेद पाउडर के रूप में उपयोग में होता है। PVC का विद्युत रोधन प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, इसका परावर्तन सामर्थ्य अच्छा होता है। PVC विद्युत रोधन युक्त केवल मुख्य लो और मीडियम वोल्टेज घरेलू प्रकाश की शक्ति स्थापना हेतु प्रयोग किया जाता है। PVC तारों का प्रयोग निम्न और मध्य वोल्टेज के लिए किया जाता है। खालिस्तान तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संचरण और वितरण में किया जाता है। क्या, कागज रोधित होता है। बेल्टेड केबल का प्रयोग विद्युत संस्थापक में 11 kV वोल्ट स्तर से किया जा सकता है। मोटर संबंधित कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में PVC रोधन का रंग लाल, पीला, नीला होता है। एस्बेस्टस क्या होता है, यह सफ़ेद रंग का रेशेदार खनिज होता है। यह आगिन से अप्रभावित परंतु नमी सोखने वाला होता है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस हीटर यदि में अचालक एवं ऊष्मा अवशोषण के रूप में किया जाता है। 400 डिग्री तक बिना गुण खोए प्रयोग किया जा सकता है। बी वर्ग रोधन पदार्थों का उदाहरण क्या है, अब्रक, एस्बेस्ट, गिलास फाइबर। यदि चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर ताप जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है क्या कहलाता है, चालक। विद्युत स्थिति के तापक अवयव के लिए विद्युत रोधन हेतु क्या होता है, अब्रक होता है। ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण क्या, अब्रक होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।